यो क्या हाल है ब्रोज। वेलकम बैक टू अनदर एपिक एडवेंचर। शाकिर खान हियर एक और क्रेजी वीडियो के साथ। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी जगह पर जो अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। इस बार हम जा रहे हैं लैंड ऑफ द राइजिंग सन, जापान, जहां हर कोने में कुछ नया और अद्भुत देखने को मिलेगा। इस बार हम सुशी और एनिमे की बात नहीं कर रहे ब्रोज, हम आपको दिखाएंगे कुछ ऐसा जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इस बार हम जा रहे हैं डीप डीप डाउन द रैबिट होल ऑफ वियर्ड। टोक्यो की गलियों में छुपे हुए रहस्यों को उजागर करेंगे। जापान, मेरे दोस्तों, ऐसा है जैसे आपका कोई एक दोस्त है, यू नो द वन, जो हमेशा कुछ नया और अनोखा करने के लिए तैयार रहता है। वो सुपर पोलाइट है, हमेशा कराओके के लिए रेडी, और हर बार कुछ नया और मजेदार लेकर आता है। लेकिन फिर वो तमागोची निकाल के अपने कापा स्टैच्यूज के कलेक्शन के बारे में बातें करने लगता है, और आप सोचते रह जाते हैं ये क्या हो रहा है। गेट रेडी टू हैव योर माइंड्स ब्लोन, क्योंकि हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि आज हम देखने वाले हैं 7 मोस्ट बिजार, मोस्ट व्हाट इन द वर्ल्ड चीजें जो सिर्फ जापान में ही मिलेंगी। ये चीजें आपको हैरान कर देंगी। बकल अप ब्रोज, इट्स गोना बी अ वाइल्ड राइड। चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत सफर। सबसे पहले ब्रोज बात करते हैं मिथिकल क्रीचर्स की। ये क्रीचर्स सदियों से कहानियों और लोक कथाओं का हिस्सा रहे हैं। बिगफुट को भूल जाओ, हम बात कर रहे हैं कपा की जापान का वाटर डीमन। ये क्रीचर जितना डरावना है उतना ही फैसिनेटिंग भी। और ऐसा म्यूजियम कहां मिलेगा जो एक ऐसे क्रीचर को डेडिकेटेड है जो आपको पानी में खींच के ले जा सकता है? जापान में, बिल्कुल। ये म्यूजियम एक अनोखा अनुभव प्रदान करता है। ये कोई रोड साइड अट्रैक्शन नहीं है ब्रोज, ये एक कल्चरल और हिस्टोरिकल ट्रेजर है। कपा म्यूजियम में 500 से ज्यादा कपा स्टैच्यूज हैं। हर एक स्टैच्यू की अपनी एक कहानी है, हर एक दूसरे से ज्यादा अजीब। ये स्टैच्यूज आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। सोचो, एक टर्टल जिसका बीक है, शेल है और सर पे एक अजीब सा पानी से भरा गड्ढा। ये क्रीचर जितना अजीब है उतना ही इंट्रीगिंग भी। और पता है उन्हें क्या पसंद है? क्यूकम्बर्स। ये उनकी फेवरेट स्नैक है। हाँ, म्यूजियम विजिटर्स को क्यूकम्बर्स लाने के लिए इंकरेज करता है ताकि ये वाटर डीमंस खुश रहें। ये एक अनोखा तरीका है विजिटर्स को एंगेज करने का। लगता है मॉन्स्टर्स को भी अपनी वेजीज चाहिए होती हैं। ये बात सोचने में भी मजेदार है। मुझे नहीं पता, मैं इनके पेशेंस को टेस्ट करना चाहूंगा। ये क्रीचर्स अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं। कौन जाने कापा भूखा हो जाए तो क्या होगा? ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगला कुछ पर्सनल। कभी सोचा है बच्चा पैदा करने में कैसा लगता है? जापान में आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप जा सकते हैं वोम कैफे। घबराओ मत, यहाँ कोई सच में बच्चा पैदा नहीं कर रहा, एटलीस्ट आई होप नॉट। ये कैफे प्रेग्नेंट वुमेन और किसी और ब्रेव इंसान को लेबर पेन्स का एक्सपीरियंस देने के लिए बनाया गया है। कैसे पूछोगे? एक 30 किलो का सूट पहन के जो कॉन्ट्रैक्शन सिमुलेट करता है। देखो, मैं जज नहीं कर रहा, लेकिन ये थोड़ा इंटेंस लग रहा है मेरे लिए भी। लगता है जापानीज मदर्स हार्डकोर होती हैं, बड़े दिन के लिए एक एक सिमुलेटेड कॉन्ट्रैक्शन से प्रिपेयर करती हैं। पास द पॉकी, मुझे डिस्ट्रैक्शन चाहिए। चलो, बेबी स्टफ की बात बहुत हुई, अब बात करते हैं कंपटीशन की, खास करके केंडामा चैंपियनशिप। अब केंडामा देखने में एक सिंपल वुडन टॉय लगता है, जैसे कप एंड बॉल और योयो का मिक्स, लेकिन इससे बेवकूफ मत बनो। ये 400 साल पुराना गेम जापान में सीरियस बिजनेस है। हम बात कर रहे हैं नेशनल चैंपियनशिप्स की, मेइजिन के कोवेटेड टाइटल की, और कुछ प्रोज तो बहुत पैसे भी कमाते हैं, जैसे 50 लाख रुपए सालाना। सोचो, एक लकड़ी की बॉल को फ्लिक करके अमीर बनना। ये अल्टीमेट फिजेट स्पिनर जैसा है, बस इसमें आप जीत भी सकते हो। साइन मी अप। चैप्टर 4, ब्लैक हार्ड बॉइल्ड एग्स, वोल्केनो एग्स, एनीवन। अब खाने की बात करते हैं। जापान अपने culinary डिलाइट्स के लिए फेमस है, लेकिन अगला वाला डेफिनेटली एन एक्वायर्ड टेस्ट है। गेट रेडी फॉर ब्लैक हार्ड बॉइल्ड एग्स। ये आपके रेगुलर ब्रेकफास्ट एग्स नहीं हैं ब्रोज। इनको वॉल्केनिक हॉट स्प्रिंग्स में पूरे 1 घंटे तक उबाला जाता है। रिजल्ट, अंडे का सफेद भाग पिच ब्लैक हो जाता है और योल्क क्रीमी कस्टर्ड जैसा हो जाता है। सुना है लोकल्स इसे कूरो तमागो कहते हैं और कहते हैं इसका टेस्ट स्वीट सल्फ्यूरिक डिलाइट जैसा होता है। मुझे नहीं पता आपके बारे में, लेकिन ये वॉल्केनो में उबालने वाली बात मेरा एपेटाइट खराब कर देती है। अब चलते हैं कुछ हाईटेक की तरफ। कभी किसी रेस्टोरेंट में गए हो और सोचा हो, यार काश यहाँ ज्यादा रोबोट्स होते? नहीं, जापान में सपने सच होते हैं। टोक्यो के हेन्ना कैफे में सारे वेटर्स रोबोट्स हैं। हाँ, ये मैकेनिकल वेटर्स आपका ऑर्डर लेंगे, खाना सर्व करेंगे और जोक भी मारेंगे। हाँ, ये कोई स्टैंड अप कॉमेडी अवार्ड्स नहीं जीतेंगे, लेकिन कम से कम ये आपके रामेन में नहीं थूकेंगे अगर आप कम टिप दोगे।
आपको पता है जापान में कितनी गर्मी होती है जब उन्हें आइसक्रीम को पिघलने से बचाने के तरीके इन्वेंट करने पड़ते हैं। प्रेजेंटिंग नेकलेस आइसक्रीम। ये आइसक्रीम एक नेकलेस में होती है, लेकिन रुको, ये इतना सिंपल नहीं है। नेकलेस एक स्पेशल जेल से बनी होती है जो आइसक्रीम को पिघलने से बचाती है, चाहे कितनी भी गर्मी हो। तो आपको रिफ्रेशिंग ट्रीट भी मिलता है और स्टाइलिश एक्सेसरी भी। इट्स अ विन विन जब तक आप इस पे बैठ ना जाओ, फिर तो बस स्टिकी मैस हो जाएगा। आखिर में हमारा सफर थोड़ा मॉर्बिड नोट पे खत्म होगा। अगर आपको यूनिक एक्सपीरियंस चाहिए तो मैं सजेस्ट करूंगा फ्यूनरल होटल में स्टे करने का। नहीं, ये कोई हॉरर मूवी नहीं है, ये एक रियल जगह है जहां लोग अपनी मॉर्टेलिटी से फेस टू फेस आ सकते हैं। गेस्ट्स कॉफिन में लेट सकते हैं, अपनी विल लिख सकते हैं और मॉक फ्यूनरल का एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। लगता है ये जिंदगी की कदर करने का तरीका है, या फिर ये चोर से बचने का तरीका है। जो भी हो, मुझे नहीं लगता, मैं अभी चेक इन करने के लिए रेडी हूं। तो लीजिए ब्रोज, आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां आप देखेंगे जापान की कुछ सबसे अजीब और अनोखी चीजें। 7 ऑफ द मोस्ट बिजार, मोस्ट व्हाट इन द वर्ल्ड चीजें जो सिर्फ जापान में ही मिलेंगी। ये चीजें आपको हैरान कर देंगी और सोचने पर मजबूर कर देंगी कि क्या ये सच में मुमकिन है। ये देश अमेज करना कभी बंद नहीं करता और कभी कभी मुझे कंफ्यूज भी कर देता है। यहाँ की संस्कृति और परंपराएं इतनी रिच और डिवर्स हैं कि हर कोने में कुछ नया देखने को मिलता है। तो इनमें से कौन सी क्रेजी चीज आप ट्राई करना चाहेंगे? नीचे कमेंट्स में बताओ आपकी पसंदीदा चीज कौन सी है। और जब आप वहां हो, लाइक बटन और सब्सक्राइब जरूर दबाना। और वियर्डनेस के एडवेंचर्स के लिए आपके सपोर्ट से हमें और भी मजेदार कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिलता है। अगली बार तक स्टे क्यूरियस, स्टे वियर्ड और किसी भी जापानीज रिवर में तैरने से पहले कपा के लिए चेक करना मत भूलना। ये मिथिकल क्रीचर्स आपको सरप्राइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे जापान की 7 सबसे यूनिक चीजें। उम्मीद है आपको ये सफर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। आपके लाइक्स हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करते हैं। कमेंट करके बताइए, अगर आप जापान जाएंगे तो इनमें से क्या ट्राई करना चाहेंगे। आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अमेजिंग वीडियोस के लिए डिस्कवर विथ मी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम आपके लिए और भी रोचक और मजेदार वीडियोस लाते रहेंगे।